हेलो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान को वीरता की भूमि कहा गया है। यह आज ही नहीं, सभी युगों में, सभी कालों में हमेशा यहाँ ऐसे ऐसे शूरवीर योद्धा उत्पन्न हुए हैं जिनकी नाम सुनते ही, जिनके शौर्य की गाथा सुनते ही हमारे रक्त के कतरे कतरे में उबाल होने लगता है। एक अजीब सी स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं योद्धाओं में से आज एक ऐसे महायोद्धा की बात मैं करता हूं जिसके विपरीत मनुष्य ही नहीं, पूरी प्रकृति हो गई थी, लेकिन पूरी प्रकृति से वह हमेशा बचपन से, जन्म से लड़ता रहा, लेकिन अंत तक कभी हार नहीं माना। और उस व्यक्ति का नाम था दानवीर महायोद्धा कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र था। जब कुंती की शादी नहीं हुई थी, उसी समय कुंती देवताओं की तपस्या करके एक ऐसी साधना की थी जिससे वह जब चाहे जिस देवता को आवाहित करे वह देवता प्रकट होकर वरदान दे सके। वह अपने वरदान की सत्यता के लिए सूर्यदेव को स्मरण की। सूर्यदेव तत्क्षण प्रकट हुए और सूर्यदेव ने कहा वरदान मांगो। कुंती सोची जब मेरी शादी होगी तो सूर्य जैसा मेरा पराक्रमी पुत्र हो। इससे उसने कहा आप ही के जैसा मेरा पुत्र हो। सूर्यदेव ने ओमस्तु कहा। देवता के वरदान स्वरूप वह कुंवारी अवस्था में ही गर्भधारण कर ली। अब जब बच्चे को जन्म दी तो उसे लोक पीड़ा सताने लगी। लोक लज्जा के भय से कर्ण को नदी की धारा में पिटारे में बांधकर बहा दी। उधर राधे नाम की दंपति थे जिन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। बड़े ही दर्द भरी इसकी जीवनी है। बात बात पर पांडव इसे उलाहना दिया करते थे। जब भी यह कोई वीर कार्य करता था, पांडव सुत पुत्र कहकर धिक्कार दिया करते थे। अंतोगत्वा कर्ण जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया तो उन्होंने सुत पुत्र कहकर शिक्षा देने से ठुकरा दिया। फिर भी कर्ण हिम्मत नहीं हारा और वह हिमालय पर तपस्या कर रहे परशुराम के पास शिक्षा लेने गया। परशुराम की प्रतिज्ञा थी कि वह मात्र ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे, क्षत्रियों से वे बैर करते थे। लेकिन कर्ण के चमकते हुए ललाट और कवच कुंडल को देखकर उन्हें भ्रम हो गया यह कोई ब्राह्मण कुमार है और उन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। कर्ण भी जी तोड़ गुरु परशुराम की सेवा करता था। इसमें कर्ण की क्या गलती थी? जब सारी विद्याओं को परशुराम ने सिखा दिया, आज जब अंतिम दिन था विद्या की और गुरु बागीचे में टहल रहे थे, साथ में कर्ण भी था। जब देखा गुरु को निद्रा आ रही है तो आपने जंघे पर गुरु के मस्तक को रख दिया। कुछ ही देर में एक जहरीला कीड़ा निकलता है और कर्ण के जंघे को भेदने लगता है। गर्म गर्म लहू जब गुरु परशुराम को लगती है तो एकाएक चकित हो जाते हैं। ब्राह्मण में तो सहनशीलता नहीं होती। यह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, जरूर कोई क्षत्रिय है। रामाधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि उस समय परशुराम कहते हैं सहनशीलता को अपना कर, अरे सहनशीलता को अपना कर, ब्राह्मण कभी न जीता है। पी सकता अपमान हलाहल, क्षत्रिय वही जो हो सकता है। अरे मूर्ख, अरे धूर्त, तुम क्षत्रिय हो, तुम मुझसे छलावा क्यों किया? कर्ण रोने लगा, हे गुरुदेव, इसमें मेरा क्या गलती है? आपने मुझसे कब पूछा कि मैं आपसे झूठ बोला? लेकिन परशुराम का क्रोध इतना
अधिक था कि उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जितनी विद्या मैंने सिखाई थी वो सारी विद्या समाप्त हो जाए। और साथ में एक ब्रह्म विद्या सिखाए थे, जिस विद्या का प्रयोग करने पर पृथ्वी में अगर कोई भी वस्तु फंसी हो तो उस विद्या का प्रयोग करते ही वह विशालकाय वस्तु भी अलग हट जाएगी। लेकिन परशुराम ने साथ में श्राप भी दे दिया, जो ब्रह्म विद्या मैंने सिखाई थी वही ब्रह्म विद्या तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। कर्ण रोने लगा, हे गुरुदेव, इसमें मेरी क्या गलती थी? परशुराम ने कहा, बेटे, इतना मैं तुमसे प्यार करता हूं कि सीना टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मुझे लगता है तुझे दिया गया श्राप मैं वापस ले लूं, लेकिन मेरा भी प्रण है, मैं दिए गए वचन से कभी डिग नहीं सकता, इससे मुझ पर रहम करो और यहां से चले जाओ। आंखों में आंसू भरकर जैसे ही कर्ण चलने को होता है, परशुराम ने कहा, हे पुत्र, मैं यह जान गया हूं कि तुम कर्ण हो, महाबली कर्ण हो, और तुम पांडवों से युद्ध करना चाहते हो। तो लो, मैं तुझे 5 बाण देता हूं, और इस 5 बाण से पांडवों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। 5 बाण मिलने के बावजूद भी कर्ण उसी प्रकार उदास था जैसे किसी से हीरा या मणि छीनकर उसे एक कांच का टुकड़ा दे दिया गया हो। वह उदास मन से आकर एक सरोवर में संध्या के समय स्नान कर रहा था। इधर कृष्ण बड़े उदास थे। कुंती पूछती है, हे रघुवेंद्र, आपकी उदासी का कारण? कृष्ण ने कहा, युद्ध में तेरे 5 पुत्र मारे जाएंगे। कुंती कहती है, हे राघवेंद्र, आपने तो कहा था मेरे पुत्रों को खरोच भी नहीं लगने देंगे आप फिर कैसे कहते हैं युद्ध में मारे जाएंगे? कहीं हम नहीं जानते थे परशुराम 5 बाण दे देंगे। 5 बाण लेकर आया है और अपने पुत्रों की रक्षा तुम ही कर सकती हो। कर्ण दानी है और तुम भिखारिन बनकर तालाब किनारे जाओ, और जब वह तुमसे कुछ मांगने को कहेगा तो 5 बाण मांग लेना, इसी से तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी। कुंती जाकर उदास मन से जब तालाब किनारे खड़ी थी, कर्ण जैसे ही कुंती की ओर देखता है, कहता है, पद पर अंतर का भक्ति भाव रखता हूं, राधा का सुत, हे देवी नमन करता हूं। कुंती रोने लगती है, हे कर्ण, तुम राधा के सुत नहीं, तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण कहता है, हे मां सरीखे कुंती, तुम मां के सदृश हो, क्योंकि सभी नारी पूज्य होती है, तुम मेरी मां नहीं हो सकती है। अरे तुम तो सर्पनी हो जो अपने ही अंडों को पी जाती है। जब नदी की धारा में बहा दी तो मैं तुम्हारा पुत्र कहाँ रहा? जब पांडव मुझे सुत पुत्र कहकर पुकारते थे तो तुम्हारे सीने में दर्द क्यों नहीं हुआ? अब जब अंग देश का राजा दुर्योधन ने मुझे बना दिया है, मैं उसका ऋणी हूं, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं तेरा पुत्र नहीं हो सकता। कुंती कहती है, हाय, मैं सुना था तुम बड़ा दानी हो। कहा, हां, अगर तुम दान लेना चाहती हो तो मेरे प्राण भी मांग सकती हो। कहा, नहीं, मुझे 5 बाण दे दो। कर्ण ने कहा, ठीक है, वो 5 बाण मैं दे रहा हूं। ये तो तुम मांगी हो, लेकिन मेरे पास आई हो तो मैं अपनी ओर से भी कुछ देता हूं। मैं वचन देता हूं, अगर युद्ध में 4 पांडव पकड़े जाएंगे तो पर भी मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन को छोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है, जिसके साथ कृष्ण है, जिसके रखवाला भगवान है, उसका अंत नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ते किसी प्रकार अर्जुन अगर मारा जाता है तो तुम्हारे 5 के 5 पुत्र बने रहेंगे, क्योंकि 4 पुत्र तुम्हारे पांडव रहेंगे और मैं दुर्योधन का ऋण चुकाकर मैं तेरे पास चला आऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं अर्जुन का बाल बांका भी नहीं होगा, क्योंकि उसके रक्षक
भगवान कृष्ण है। लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं मेरी मौत होगी, लेकिन फिर भी जो मित्र का ऋण है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। इस प्रकार से कर्ण की जीवनी को जब हम लेकर चलेंगे तो कर्ण के साथ एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों प्रकार के अपराध किए गए, हजारों प्रकार की यंत्रणाएं दी गई। ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों में कर्ण को डाला गया कि दूसरा योद्धा भी विचलित हो जाता, लेकिन महायोद्धा कर्ण कभी विचलित नहीं हुआ। तो दोस्तों, कर्ण की कहानी पुनः हम अगले एपिसोड में आपको पूरा करेंगे। दोस्तों, तब तक इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।